पिछले कुछ सालों में सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग को लेकर ना बहुत बातें हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका दौर खत्म हो रहा है, लेकिन 2026 की कहानी इसके अंत की नहीं बल्कि एक नए और ज्यादा मजबूत रूप में ढलने की है। तो आइए इस दिलचस्प बदलाव की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो वो बड़ा सवाल जो आजकल हर निवेशक और एक्सपर्ट की जुबान पर है, क्या ESG इन्वेस्टिंग यानी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस पर आधारित निवेश का गुब्बारा फूट गया है? मीडिया में चल रही बहसों को देखें तो लगता है कि माहौल काफी कंफ्यूजिंग है। और इसका सीधा और साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, ये खत्म नहीं हो रही, बल्कि ये खुद को नए सिरे से ढाल रही है। मतलब ये एक ज्यादा समझदार, एक ज्यादा मैच्योर दौर में जा रही है, जहां सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा बल्कि ठोस नतीजों से पहचान बनेगी। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। साल 2026 में सारा का सारा ध्यान हवाई बातों से हटकर असली ठोस मूल्य यानी टैंजिबल वैल्यू दिखाने पर आ गया है। अब निवेशक साफ साफ पूछ रहे हैं, ठीक है, ये सब अच्छा है, पर इससे असल में हमें मिल क्या रहा है? और देखिए, एक्सपर्ट्स भी इसी बात से सहमत हैं। मॉर्निंग स्टार की हॉर्टेंस बायोए का भी यही कहना है। अब सबसे बड़ी प्राथमिकता ये साबित करने की है कि सस्टेनेबिलिटी से असल में क्या वित्तीय फायदा हो रहा है और ये किस तरह से इनोवेशन को आगे बढ़ा रही है। और अगर किसी को अब भी लगता है कि ये फील्ड सिकुड़ रहा है, तो जरा इस आंकड़े पर एक नजर डालिए। सितंबर 2025 तक $3.7 ट्रिलियन, इतनी बड़ी रकम अभी भी सस्टेनेबल स्ट्रैटेजीज में लगी हुई है। ये दिखाता है कि नेगेटिव हेडलाइंस के बावजूद पैसा अब भी इसी दिशा में बह रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं नियमों की। देखिए, जब भी कोई इंडस्ट्री बड़ी होती है, मैच्योर होती है, तो उसके लिए नियम कानून बनने लगते हैं। सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग अब ठीक उसी दौर से गुजर रही है। वो वाइल्ड वेस्ट वाला दौर अब जा रहा है। लेकिन बात यह है कि ये नियम हर जगह एक जैसे नहीं है। ये एक पैचवर्क की तरह है। यूरोप में कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डायरेक्टिव यानी CSRD जैसे कड़े नियम हैं, तो वहीं इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड यानी ISSB दुनिया भर में एक जैसे मानक बनाने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिका में, वहां तो कहानी और भी दिलचस्प है। चलिए इन बड़े नियमों को जरा और समझते हैं। तो सबसे पहले बात CSRD की। ये यूरोपियन यूनियन का एक बहुत ही ज़रूरी नियम है। ये बड़ी कंपनियों के लिए एक तरह से अनिवार्य कर देता है कि वो अपने सस्टेनेबिलिटी से जुड़े असर और जोखिमों की जानकारी एक तय फॉर्मेट में दें। इसका सीधा मकसद है रिपोर्टिंग में ट्रांसपेरेंसी और यूनिफॉर्मिटी लाना। इसके बाद आता है ISSB। ये एक ग्लोबल बॉडी है और इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। दुनिया भर के निवेशकों के लिए सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी जानकारी को एक जैसा बनाना, ताकि कोई निवेशक चाहे भारत में हो या ब्राजील में, उसे कंपनियों की जानकारी एक ही जैसे स्टैंडर्ड्स पर मिले। इससे फैसले लेना आसान हो जाता है। और ये रही अमेरिका की दिलचस्प कहानी। यहाँ एक अजीब सा तनाव है। एक तरफ फेडरल सरकार यानी केंद्र सरकार पेरिस समझौते से बाहर निकल रही है और नियमों में ढील दे रही है। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जैसे बड़े और प्रभावशाली राज्य अपने खुद के कड़े क्लाइमेट कानून बना रहे हैं। सोचिए, कंपनियों के लिए ये कितनी बड़ी पहेली और चुनौती होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले विषय पर। क्लाइमेट रिस्क यानी जलवायु जोखिम को लेकर हमारी समझ अब और गहरी हो रही है। अब बात सिर्फ एमिशन यानी उत्सर्जन कम करने की नहीं रही, अब बात हो रहे बदलावों के साथ ढलने की भी है, जिसे हम क्लाइमेट एडेप्टेशन कहते हैं। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत है। जरा इस आंकड़े को देखिए। 2025 के पहले 6 महीनों में ही प्राकृतिक आपदाओं से $162 बिलियन का सीधा आर्थिक नुकसान हुआ। ये क्लाइमेट चेंज का असली फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, जिसे अब कोई अनदेखा नहीं कर सकता। और यही वजह है कि निवेशकों का ध्यान अब सिर्फ उत्सर्जन घटाने से हटकर क्लाइमेट अडेप्टेशन यानी जलवायु के हिसाब से खुद को ढालने पर बढ़ रहा है। सीधी सी बात है, जब उत्सर्जन कम करने की रफ्तार धीमी है, तो दुनिया को बढ़ते तापमान और खतरनाक मौसम के लिए तैयार करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कंपनियां इसके लिए तैयार हैं? ये चार्ट एक आईना दिखाता है। मॉर्निंग स्टार ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक दुनिया की लगभग आधी कंपनियां मतलब 49% नेट जीरो लक्ष्यों के साथ जुड़ी ही नहीं हैं।
ये एक बहुत बड़ा गैप है जो निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और शायद एक अवसर भी। अच्छा, अब जरा प्राइवेट मार्केट्स का रुख करते हैं। यहाँ एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बहुत निवेश हो रहा है, लेकिन यहाँ भी निवेशक अब ज्यादा समझदार, ज्यादा सतर्क हो गए हैं। वो अब हर चमकती चीज पर दांव नहीं लगा रहे। कुल मिलाकर देखें तो प्राइवेट क्लाइमेट इन्वेस्टिंग में अच्छी खासी ग्रोथ है, खासकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। सोचिए, बड़े बड़े सोलर फार्म्स, विंड टर्बाइन्स, बैटरी स्टोरेज प्लांट्स, इन सब में पैसा आ रहा है और आ भी रहा है जमकर। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जब हम शुरुआती चरण के निवेश यानी वेंचर कैपिटल को देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। 2025 में नई और उभरती हुई क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में वीसी डील्स में गिरावट आई है। ये वही मिलीजुली तस्वीर है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो फिर पैसा जा कहाँ रहा है और कहाँ से निकल रहा है? निवेशक नई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और जियोथर्मल एनर्जी जैसे नए और बोल्ड आइडियाज में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों और सस्टेनेबल पैकेजिंग जैसे सेक्टर जहां बहुत भीड़ हो गई थी, वहां निवेश अब ठंडा पड़ गया है। ये एक ज्यादा मैच्योर और सतर्क बाजार का साफ संकेत है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन में चलते हैं और भविष्य के दो सबसे बड़े और जटिल मुद्दों पर नजर डालते हैं, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ईएसजी की दुनिया के नए फ्रंटियर्स हैं। सबसे पहले है टास्क फोर्स ऑन नेचर रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, जिसे शॉर्ट में TNFD कहते हैं। इसे समझने के लिए यूं समझिए कि ये क्लाइमेट रिस्क के लिए बने फ्रेमवर्क का भाई है, लेकिन इसका पूरा फोकस प्रकृति और बायोडाइवर्सिटी पर है। ये कंपनियों को प्रकृति से जुड़े फाइनेंशियल रिस्क को समझने और दुनिया को बताने में मदद करता है। और ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया बनकर नहीं रह गया है, इस पर तेजी से काम हो रहा है। TNFD को अपनाने वालों की संख्या आसमान छू रही है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस मामले में निवेशक, सरकारों और नियमों से भी 2 कदम आगे बढ़कर एक्शन ले रहे हैं। और आखिर में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी तेजी से हमारी दुनिया बदल रहा है, उतनी ही तेजी से ये ESG के लिए नई चुनौतियां भी पैदा कर रहा है। पहली, इसे चलाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा और पानी चाहिए। दूसरी, ये साइबर सुरक्षा और गलत सूचना का खतरा बढ़ाता है। और तीसरी, ये नौकरियों पर भी गहरा असर डालेगा। तो 2026 की इस पूरी बातचीत से हमें क्या मुख्य बातें समझनी है? पहली, सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग खत्म नहीं हो रही, बल्कि और ज्यादा समझदार और मैच्योर हो रही है। दूसरी, अब फोकस सिर्फ अच्छी बातों पर नहीं, बल्कि ठोस फाइनेंशियल वैल्यू पर है। तीसरी, मुद्दे अब सिर्फ कार्बन उत्सर्जन तक सीमित नहीं हैं। क्लाइमेट अडेप्टेशन, बायोडाइवर्सिटी और AI जैसे जटिल विषय भी इसका हिस्सा बन चुके हैं। और आखिरी बात, निवेशक बदलाव लाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जैसे जैसे दुनिया और इसके जोखिम और भी जटिल और भी कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, हमें ये फिर से सोचना होगा कि निवेश की दुनिया में वैल्यू या मूल्य का असली मतलब आखिर है क्या।